Sinal is हेलो दोस्तों, आप सभी को विथ मिस्टर एंटू चैनल पर मैं मिस्टर एंटू आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जुड़ने वाले शख्स जो चाय पर आए हैं, जिनके बारे में मैं तारीफ जितना करूं मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गांव के हीरो या बच्चों में अपनी क्रेज बनाने वाले या बच्चों के बीच अपना प्रभाव छोड़ने वाले, सबसे छोटे से उम्र में गांव में एक बच्चों के बीच गजब का शिक्षा का परचम लहरा रहे हैं और एक अलग सा अपना अंदाज पेश कर रहे हैं, जिसके कारण ये गांव में काफी बहुत कम उम्र में फेमस है। ऐसा बहुत कम होता है। तो चलिए, उनका नाम है और वो मेरे साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मिस्टर प्रकाश कुमार। कैसे हैं मिस्टर प्रकाश कुमार? बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, मैं इनसे आज चाय पर बहुत सारी बातें करेंगे और इनके साथ ढेर सारी बातें जानेंगे और बहुत सारा सीखने का, बहुत सारा एंटरटेन, हर तरीके की बातें इनसे सुनेंगे और सीखेंगे और देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए प्रकाश कुमार, मैं आपको ये टी के साथ आज की नाइट हम शुरुआत करते हैं। तो कैसा लगा मेरे साथ जुड़कर आपको? बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा। कभी सोचे थे कि मेरे साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी तो सोचे थे नहीं कि आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस समय आप हमें निमंत्रण भेजे कि आइए हमारे साथ चाय पर, तो उस समय बहुत खुशी हुआ। चलिए, आज थोड़ा मौका मिल रहा है बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए, ये बहुत आपका बड़प्पन है कि मैं आपको इनविटेशन भेजा और आपने उसे स्वीकार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात से कि आपने उस चीज़ को स्वीकार किया। तो चलिए, आपके साथ आज हम लोग बात करेंगे और ढेर सारा, तो चाय के साथ साथ पीते रहेंगे और साथ में बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे। तो चलिए, इससे पहला हम सवाल के तौर पे आप यही कहना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो इसी साल हम इंटर पास किए हैं। अच्छा, जो कि साइंस ले इंटर में थे। अच्छा, और फिर बिल कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए हैं, जो कि अभी साइंस से एडमिशन कराए हैं, और ऑनर्स पेपर जो केमिस्ट्री है। और पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ा देते हैं समय निकालकर। मतलब बच्चों का मिस्टर प्रकाश बाबू, मैं आपको जब गांव से मैंने पता किया आपके बारे में, तो ऐसा मुझे सुनने को मिला कि आपके पास बच्चों की भीड़ लगी रहती है पढ़ने के लिए। 1 से 8 तक की बच्चों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो ऐसा क्या है आपके पढ़ाने के तकनीकी में जो इतना बच्चे आपके संख्या में आते हैं? ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा भी गांव में भी ट्यूशन है। ट्यूशन क्या नाम है, मतलब ट्यूशन है, बच्चे बोलते हैं। बहुत सारा ट्यूशन है। हाँ, ट्यूशन है। और वहाँ पर कुछ बच्चे जाते हैं, बोलते हैं, लड़के हमें पास आते हैं कि प्रकाश चाचा वहाँ पर भी ट्यूशन है। और हमें प्यार से सब छोटे छोटे बच्चे चाचा करते हैं। अच्छा, चाचा करके बुलाते हैं। हाँ, चाचा करके, हाँ। मतलब आप मोहल्ले से आते हैं तो आपको सब रिलेटिव में चाचा लगते हैं, हाँ, इसलिए प्यार से चाचा सब लोग बोलते कहते हैं चाचा चाचा चाचा, प्रकाश चाचा, प्रकाश चाचा। हैं। अच्छा, सब लोग प्रकाश चाचा। तो उस सब लोग हमारे पास, मतलब कुछ उधर भी ट्यूशन में जाते हैं और मेरे भी पास आते हैं। तो देखिए, पढ़ाने के सब लोग पढ़ा देते हैं बच्चे को, लेकिन उसको समझा नहीं पाते। देखिए, भोजपुरी लैंग्वेज से, देखिए हम लोग का डीएनए जो भोजपुरी से है। आप जानते हैं खुद कि हम भोजपुरी में पैदा हुए हैं, तो भोजपुरी है, तो भोजपुरी, तो उसको समझाने की टेक्निक भोजपुरी में बताते हैं। मतलब सरल विधि से, मतलब भोजपुरी में जो बात बोलते हैं भोजपुरी में समझाते हैं। लिखवाते हैं हिंदी और इंग्लिश में। हाँ। लेकिन जब समझाने की बात आती है तो भोजपुरी में समझाते हैं। अगर मान लीजिए हम वहाँ पर आयत भी पढ़ाते हैं, तो एक खेत कर दिखाकर पढ़ाते हैं, खेत। अच्छा, गांव देहात में तो हाँ, खेत आता है हाँ, कि खेत देखे होता है। तो हम बोलते हैं कि देखिए, यहाँ एक लंबाई है, हाँ। एक चौड़ाई है, उसको अच्छा, बता देते हैं। आज समझाना होता है तो खेत सीधे दिखा देते हैं और उससे समझा देते हैं, तो उससे दिमाग में छप जाता है। छप जाता है, फिगर बन जाता है। और फिगर बन जाता है तो बच्चे सब लोग आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। और इस तरह से मतलब आपके पढ़ाने का जो तरीका है भोजपुरी अंदाज है, और कुछ दिखा कर पढ़ाते हैं। जैसे कुछ भी हो दिखाने का, तो जैसे मान लीजिए कि खाना भी आप पढ़ा रहे हैं, तो खाना पढ़ाने के लिए जैसे क्या, मान लीजिए आपको खाना पढ़ाना है तो क्या ईंटा लेकर चलाते हैं। अच्छा, ईंटा लेकर चले आएंगे, मतलब खाना आपको पढ़ाना तो ईंटा लेकर आएंगे और दिखा देंगे। ईंटा दिखा देंगे और ईंटा में बताएंगे कि देखिए कौन है। अच्छा, और बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये बात है। तो चलिए, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और इसके बाद चाय पीते हुए हम लोग बातें करते रहेंगे। नहीं तो चाय भी बुरा मान जाएगी, क्योंकि ये भी ठंडी हो जाएगी, है ना। तो आगे, अच्छा, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि, या कैसे आपने ये पढ़ाने का सोचा, निर्णय लिया आपने? एक दिन अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पढ़ा रहे थे। अच्छा, और पढ़ा रहे थे तो टोला मोहल्ला के जो कि औरतें हैं, हाँ, जो कि चाचा दादा लगेंगे, वो
उसमें आ जाएंगे लोग। हाँ। तो वो लोग बोले कि देखियो ना हमारे लड़का को पढ़ा दो। हाँ। हमारा गांव में एक बड़ा तालाब है, अच्छा उस तालाब के किनारे किनारे सभी बच्चों घूमता रहता है बंसी लेकर अच्छा, मछली मारने मारने के के लिए। लिए। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत से बढ़िया। मछली मार लेते हैं। हाँ, हाँ। तो सब लोग मछली मारते हैं। हाँ। तो वो लोग बोले कि हमारे बच्चा भर दिन घूमल चलता, तू हमरा के बता दो भोजपुरी में, हाँ, भोजपुरी तो से बचवा के पढ़ा दो कुछ। पढ़ा दो। तो हम कहे कि ठीक है भेजिए। तो वो लोग धीरे धीरे एक एक कर आए, एक एक कर आए। तो उस लोग को पढ़ाते पढ़ाते तो वो लोग बचवा क्या बोला कि जानते हो प्रकाश चाचा, हमारे दोस्तों को कहता है कि अच्छा, वो भोजपुरी में भोजपुरी में। तो भोजपुरी में तो बोले कि ठीक है बोल दीजिए, आने दीजिए। देखिए कोई भी आता है तो हम पढ़ाते हैं, ये नहीं भगाते हैं कि भाग जी आप मत पढ़िए, पढ़ाना है तो हमें पढ़ाना है, हमें तो शिक्षा देना है। शिक्षा देना है। तो सबको धीरे धीरे ऐसे ऐसे इकट्ठा होकर मतलब सब लोग बच्चा मतलब पढ़ने के उत्सुक हो गए हमसे। तो उसी समय से सब लोग पढ़ाने में घर से स्टार्ट किए। घर से स्टार्ट किया और इतनी। हाँ। तो यूट्यूब चैनल भी है आपका शायद, पीपी कुरकुरी। पीपी कुरकुरी 11 है अच्छा, मेरा पीपी कुरकुरी यूट्यूब 11 चैनल है। है। हाँ, वहाँ खाली शिक्षा के बारे में बताया जाता है, कुछ मोटिवेशन साइड भी रहता है। वहाँ पर मैंने देखा कि आप वहाँ पर आपके चैनल पर देखे कि आपका 100 के आसपास में बच्चे हैं, काफी फिट संख्या में हैं काफी बच्चे। तो लगभग मुझे लगता है कि गांव के सभी बच्चे आपके पास है क्या? नहीं, बोले नहीं कि ट्यूशन है और वहाँ पर कुछ बच्चे जाते यहाँ हैं, पर। मतलब खास लगेगा लेकिन इतना संख्या नहीं लगता है गांव में और लोग के पास होगा जितना आपके पास, मैं जहाँ तक देखता हूँ। बच्चे तो है। तो बच्चे हैं। अच्छा, फी कितना रखे हैं आप पढ़ाने के? देखिए फी अभी मात्र एक बच्चे से 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया? हाँ 100 रुपया लेते हैं। इसलिए 100 रुपया लेते हैं कि सब बच्चों गरीब घर से पैदा है। हाँ। यानी सब लोग गरीब घर से बिलोंग करता है। अच्छा। अब देखिए गरीब गरीब के ही बारे में जानेगा। हम भी बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और बहुत संघर्ष किए हैं और संघर्ष अभी जारी है। वो संघर्ष अभी जारी है और उस संघर्ष को अभी झेलना पड़ता है। उस चीज को महसूस किया है? हाँ महसूस किया है, बिलीव किया है। यानी कि महसूस करेंगे तब जानेंगे। तो इसलिए 100 रुपया फीस रखते हैं सब बच्चों को। 100 रुपये में? 100 रुपया एक बच्चे से 100 रुपया लेते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे टीचरों ने जो पढ़ाते हैं गांव में तो बोलते हैं कि आप 100 रुपया कभी मत रखना, क्योंकि आपको समझेंगे कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते इसलिए 100 रुपया रखा है। देखिए अच्छा या ना अच्छा की नहीं बात है, यहाँ समझना सबसे समझना पड़ता है। हाँ। अरे अच्छा, पढ़ा तो बच्चा का संख्या ही बताएगा कि क्या है। आप बचपन से एक बिगड़ैल लड़का थे कि आसान स्वभाव के थे? ज्यादा भी बिगड़ैल भी नहीं थे, आसान मध्य वर्ग में थे। मध्य वर्ग में थे। हाँ। गलतियां भी करते थे हाँ। और नहीं करते थे, दूसरे के सामने शरीफ भी बनते शरीफ भी बनते थे। हाँ। कभी किसी को पीटे उठे हैं कि नहीं? एक बात याद है कि जिस समय एक लड़का को कपार फोड़ दिए थे। कपार फोड़ दिए थे? डेला से क्या है? नहीं, उस समय हम लोग का अभी मतलब थोड़ा थोड़ा बात याद आता है, वो बचपना का बात है। तो मतलब ऐसे ही खेल रहे थे तो उधर से ढीला चला रहा था, इधर से अच्छा। हमारा पत्थर मिल गया। हाँ। हम पत्थले चला दिए, हाँ। पत्थर चला इसको जाके सर पड़ गया। तो गर्जियन घर पे कंप्लेन तो आया होगा? अब घर पर कंप्लेन आया था। तो मम्मी पापा से भी डांट हाँ। पड़ता था कि नहीं? मम्मी से ज्यादा पिटाते हैं, पिताजी से कम पिटाते हैं, क्योंकि मम्मी कुछ भी मिलता है, बेलना भी मिलता है तो मार देती है, छोले भी मिलता है तो मार देती है। हाँ, क्योंकि वो डर पैदा करती है हमारे अंदर। हाँ, पढ़ने के लिए बहुत पिटा है उनसे। हाँ। मतलब पढ़ने के लिए ऐसे आपको मम्मी पापा में सबसे प्रेम ज्यादा कौन करता है? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा एक तो होगा कि सबसे ज्यादा तो अभी तो मेरी माँ ही खास है कि जो प्रेम करती है। तो ज्यादा करती है ना, माँ ही ज्यादा सबसे बच्चों का। ऐसा भी हमने समाज में देखा है कि लड़कों से अधिकांशतः माँ बहुत ज्यादा प्यार करती है और लड़कियों से पिताजी ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा माँ का प्रेम बहुत गहरा होता है, उसको नापने में आप नहीं नाप सकते। नहीं नाप सकते उसको। अच्छा, बनना क्या चाहते हैं फ्यूचर में? देश सेवा करना चाहते देश सेवा? तो देश सेवा किस रूप में सेवा करना चाहते हैं? हैं। सैनिक में राइस। सैनिक में? सैनिक में कौन सा किस क्षेत्र में? अब सैनिक में बहुत से ऐसा क्षेत्र है, किसी में घुस जाना है, बस देश सेवा करना है। देश सेवा, सैनिक। हाँ, सैनिक मतलब हाँ सैनिक सेवा करना चाहते हैं। जैसे कि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में आपका क्या थॉट रहता है? जब पढ़ाते हैं तो क्या सोच रहता है? पढ़ाने के लिए स्केच पेन लेकर जाते हैं, स्केच पेन, तो वहाँ पर उन लोग का महसूस नहीं होने देते हैं कि हम टीचर हैं, हम भी स्टूडेंट है और वो भी स्टूडेंट है। बस यही उन लोग के साथ रिलेशन रखते हैं। और अगर उन लोग का महसूस होने देंगे कि हम टीचर हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। उनसे लगाव रखते हैं। अच्छा, मतलब उनसे दोस्त टाइप दोस्ताना दोस्त टाइप पर हाँ, लगाव ताकि रखते हैं। कुछ भी सवाल अपने हाँ। मन से वो पूछें। हाँ, पूछ सके। अच्छा, पीटते उठते हैं कि नहीं उन लोग को? अभी बच्चा है तो पीटना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत पीटते हैं और फिर समझा देते हैं, अधिकांश समझाते हैं, पीटते कम है। अच्छा, और जब खीस मतलब करता है, गुस्सा वगैरह आ जाता है तो कभी मार देते हैं। मार देते हैं। हाँ, तो अधिकांश थोड़ा मारना भी चाहिए, नहीं तो बच्चा डरेगा कैसे। डरेगा कैसे। ये बात हो जाता है, लेकिन मतलब बच्चा को ज्यादा मारना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। मतलब बच्चा को नहीं मारना चाहिए, तो ज्यादा मतलब दोस्ताना माहौल से पढ़ाना चाहिए तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ।
अच्छा, कब तक सोचा है कि आप ये पढ़ाते रहेंगे या कुछ ऐसा कुछ? जब तक हम सेटलमेंट कहीं ना हो जाए तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। हाँ हाँ, यही सोचा है। हाँ, देखिए ज्ञान बंटने से 1 से 2 होता है, अगर नहीं बांटेंगे तो 0 हो जाए, शून्य हो जाएगा। समझ जाएगा, मतलब ज्ञान बढ़ता है, मतलब हाँ। यही मकसद था कि ज्ञान बांटते रहें हाँ। तो मेरा भी देखिए- कुछ विकास होते रहेगा। हाँ, देखिए हम सोचते हैं कि हम जाने हैं कुछ तो हम बेहतरीन उसको बताएं, बेहतरीन हाँ, बताएं। पढ़कर भी बताएं। बहुत से ऐसा लड़का के सवाल लेकर आता है। देखिए कल को क्लास ले रहे थे, तो कल क्लास में एक लड़का का इतना जुनून था कि उसका बेल्ट नहीं था, लेकिन उस सुबह का क्लास था, फुल पैंट, छोटा ही बच्चा था, 6 बजे का क्लास था, तो फुल पैंट पहन कर आया था, तो बेल्ट नहीं था, तो पिठारी की रस्सी से बांध कर आया। उसको जुनून इतना देखे बेहतरीन लगा। मतलब उस समय हम नहीं बांध कर पहन गए हैं, लेकिन उस बचवा का जुनून देखे तो वो रस्सी पिठारी का बेल्ट बनाया था और आ गया था। तब आंख से बुझा रहा था, आंसू आ रहे थे कि इसका पढ़ने का जुनून कितना है। तो छोटा छोटा बच्ची से भी सीख मिलता है, और सब लोग तो सभी बच्चों से फी लेते हैं, कुछ को माफ भी करते हैं। देखिए ऐसे बहुत से ऐसे लड़का है कि जो कि उनके घर की फैमिली मतलब कोई किसी का माता नहीं, किसी का पिता नहीं है, तो किसी से बहुत से मतलब 2-4 लड़का एक दूसरे में माफ करते हैं, मतलब नहीं देते हैं। अब पैसा का बात हुआ तो समझिए उतना प्रेशर भी नहीं देते हैं पैसा के लिए, वो खुद ऑटोमेटिक लेकर मतलब कभी पैसा के लिए टोके नहीं है कि पैसा ही लेकर आओ। नहीं, अगर इमरजेंसी काम लगता है, मान लीजिए हम भी स्टूडेंट हैं, बोल देते हैं कि बाबू पैसा होगा तो दे दीजिए। हाँ, पैसा हो तब दे देना, दे देना। हाँ, सही बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और काफ़ी आप बच्चों के बीच फेमस हैं। मैंने तो गाँव में पता कि बहुत कम लोग जो हैं आपके जैसे उम्र में इतना बेहतर सोच रखते हैं और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप अपने गांव के लिए या जो भी कुछ है उनके लिए इतना बेहतर सोच रखते हैं कि चलिए मैं बैठा हूं तो कुछ बच्चों को ज्ञान मिल जाए। तो मेरा इनका मूल मकसद यहाँ बुलाने का यही था कि इनके उम्र में बहुत लोग हैं जो घूम रहे हैं और बहुत लोग ऐसे कहते हैं मतलब गुजरा में क्या हम करें, तो इनसे एक सीख मिल सकती है आपको कि देखिए ये सोचे कि पढ़ रहे हैं साथ पढ़ा रहे हैं, तो देखिए एक बहुत सारा माहौल आ। देखिए पढ़ाने का क्या तरीका है कि गाँव में बहुत फेमस है, आप भी कभी जाने को मिला तो वहाँ जाइएंगे गाँव, और काफ़ी ये बच्चों को भी देखिए बोले वो भोजपुरी में पढ़ाना, तो आपको भी कभी देखिए ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा काम कर सकते हैं आप, ये नहीं पढ़ाना। तो आपको इस उम्र में से ही आपको डिसीजन लेना चाहिए था और हर चीज़ करना चाहिए, और ये बात है। और चाय पीते रहते हैं क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा तो ठंडी हो ही गई होगी, ठंडी हो गई है ना। तो आपको एक दिन यूट्यूब पर देख रहा था, तो आप बहुत सारे ना अंदाज में बहुत सारा शायरिया यूट्यूब पर बोले हैं, कुछ एक आध दो यहाँ पर भी हो जाए। शायरिया की बात है तो मोटिवेशन शायरिया बोलते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, तो बोलते हैं कि थोड़ा मोटिवेशन शायरिया बोलिए, गाना गाइए, तो उन लोग को लिए हम खुशी के लिए गा देते हैं, शायरिया बोल देते हैं कि बोल देंगे तो चलिए इसलिए भी तो बच्चे मोटिवेशन शायरिया से कुछ सीखेगा, और पूछता है कि इसको बारे में बताइए तो हम बोल देते हैं शायरिया, तो वही यूट्यूब पर डाल देते हैं। वो एक दो यहाँ भी हो जाए। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे, एक ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले करते हैं देख लेंगे। वाह क्या बात है, आपने बहुत शानदार बातें कही। और एक और कोई एक और बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे एक पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर एक ऐसे शीशे की तलाश करो। वाह क्या बात है। और कुछ जैसे बोलते हैं आपने कि बहुत दोनों अच्छी बात उन्होंने कहा, देखिए इनके शायरी में बहुत सारा बात सीखी जा सकती है और बहुत अच्छे अंदाज में ये करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको कभी इनको समय भी देते यूट्यूब पर जाकर इनको देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत इनसे सीख सकते हैं। इन मकसद यही देखिए इस चैनल पर बुलाना इनको, देखिए सब लोग बड़े बड़े लोग का जो है इंटरव्यू लेते हैं बुलाते हैं, लेकिन गांव में बहुत सारे छोटे स्तर पर काम हो रहे हैं जो कि गांव के विकास के लिए या देश के विकास के लिए काफ़ी जरूरी है। तो वो ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों को मुझे सामने लाना यही मेरा मूल मकसद है। आप भी कभी आइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको चाय पर इनवाइट करूंगा अवश्य करके, मैं आपको भी साथ एक दिन चाय पियेंगे आपके साथ। और एक मैं चाहता हूँ कि जो गाना कभी क्लासरूम में सुनाते हैं कभी यहाँ भी सुना दीजिए, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। इतना तो गाना नहीं आता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत क्लास में गा देते हैं, बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा गा दीजिए गाना। हित पर हित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित पर हित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। वाह बहुत अच्छा, आपने छोटे शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही। अच्छा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप अपने उम्र के जो दोस्त हैं, साथी हैं आपके या आपसे जो छोटे हैं, उनको आप क्या एक सीख देना चाहेंगे? देखिए हमारे उम्र का दोस्त है और छोटा छोटा बच्चा है, उनके लिए सीख हमें यही देंगे कि छोटा बच्चा से भी एक अच्छा सीख मिलता है।
छोटा बच्चा को छोटा नहीं समझते। देखिए अभी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं 1 से लेकर 8 क्लास तक, तो एक से लेकर 8 क्लास को 8 क्लास तक पढ़ाते हैं। उन बच्चों को हम कभी छोटे नहीं समझते हैं, अपने नजरिया से कभी छोटे नहीं देखें। कहा गया है कि बच्चे ही देश का भविष्य है। तो देखिए छोटा पैकेट भी बड़ा धमाल बड़ा है। धमाल तो ये छोटे बच्चों में बहुत खूबियां यानी कि रहस्य छुपा है। ये लोग आगे चल के बहुत, ये लोग राजा बनेंगे। क्या बन सकता है कोई डिसाइड हाँ, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। किसी को हुलिया देकर भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि क्या बनेगा, क्या बच्चा बनेगा। के। तो इस सब छोटे बच्चा को हम जो पढ़ाते हैं तो इस सब लोग के नजरिया से देखते हैं तो बिलीव होता है कि एक ना एक दिन ये हम लोग से भी बेहतरीन बनेगा। हाँ, बेहतरीन करेगा। तो छोटे बच्चे से भी बहुत अच्छा सीख मिलता है। देखिए छोटे बच्चे पे कहानी बता रहा हूँ, एक छोटे बच्चे पर कहानी हम बता रहे हैं। एक छोटे बच्चे के पिताजी जो कि साइंटिस्ट थे, और वो अमेरिका के रहने वाले थे। तो अमेरिका में रिसर्च सेंटर जो कि नासा है और भारत का इसरो है। तो नासा के बच्चे के पिताजी थे तो साइंटिस्ट थे और उनको चांद पर जाना था। चांद पर जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता है, वहां पर शून्य रहता है। तो वहां पर जाकर उनको कुछ चीजें लिख कर लाना था, यानी कि लिस्ट बना कर लाना था। तो रहे थे रोज, उनको समय मिला था 8 दिन के लिए। बहुत चिंतित लग रहे थे। तो अगर मान लीजिए उस चीज का ढूंढ नहीं पा रहे थे कैसे लिखे, कैसे चिंतित लग रहे थे। तो अगर मान लीजिए हमारा भी पिताजी है, तो अगर घर में चिंतित लगे तो हमारा थोड़ा डाउट होगा, छोटा बच्चा भी होगा तो डाउट होगा कि पिताजी अगर चिंतित क्यों हैं। तो कुछ हम सवाल पूछते थे, क्यों पिताजी चिंतित हैं। तो जो बताने वाला रहता है तो बताते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है। तो उसी पीरियड में वो बच्चा जानते हैं कि जिगरी होता है। हाँ, पिताजी के साथ मतलब पूरा एथी कर दिया, जिगरी कर दिया, नहीं बताइए आप चिंतित लग रहे हैं। तो चिंतित लग रहे थे तो वो सोचे कि चलो इसको बताइए कि नहीं। तो बोले कि देखो, मतलब समझाए बहुत अच्छी तरह से कि देखो हमें चांद पर जाना है और हमें रिसर्च करना है और भी सारी बातें बताएं। हाँ, सभी बातें बताएं, वहां से लिख कर लाना है, यानी लिस्ट बना कर लाना है। तो वो बताएं तो बोले कि वहां पर कलमें नहीं चलती है, क्योंकि वो स्याही जो है बाहर निकल जाती है। तो ये खेलते खेलते डायरेक्ट बोल दिया कि वहां पर पेंसिल लेकर जाइए। हाँ। तो ये बात उनके दिमाग में नहीं आ रहा, वही बात उनको दिमाग में नहीं रहा। देखिए छोटे बच्चे से कितना अच्छा सीख मिला। तो छोटा नहीं समझना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा सा संकेत दे गया कि पेंसिल में तो स्याही निकलने की चांस है नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छा सीख मिला। हम अपने दोस्तों के लिए ये जरूर कहेंगे कि जो फील्ड में आप लगे हैं उस फील्ड में लगे रहिए। पढ़ाई हो या खेल हो, कुछ का फील्ड हो, तो उस फील्ड में अपना मेहनत करते हैं। जिस फील्ड में आपका कार्य है उसमें अपना कार्य करते रहिए। तो कार्य करेंगे एक दिन खुद सफलता की ओर जाएंगे। अगर मान लीजिए गरीब घर के परिवार है, वो पढ़ रहा है, अच्छे ढंग से तैयारियां कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि अगर छोटा छोटा काम कर पढ़ सकता है, मतलब जो भी है छोटा मोटा जिससे उसका पैसा आ सकता है, खर्च निकल, जिसके पास है तो नहीं है, जिसके पास है तो उसको इधर करने की जरूरत नहीं, अपना मेहनत करे। और जो लगता है कि हम जीवन नहीं सर्वाइव कर पाए तो खुद के कुछ थोड़ा बहुत काम करें, जैसे आप जैसे काम करके कि अपने गांव में बच्चों को सेवा भी दे सकते हैं, कुछ अर्न करके अपना शिक्षा भी चला सकते हैं। बहुत से ऐसे काम है गांव में कर सकते हैं। तो जो जैसे कि सबसे बेहतर तो शिक्षा ही है, शिक्षा ही है। और दूसरे दो बच्चों को एक शिक्षा भी मिलेगा आपसे और एक आपको एक छोटी सी सहायता भी मिल जाएगी, जिससे आप कर सकते हैं बेहतर। चलिए, आपने बहुत अच्छा कहा और आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आप बेहतर करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप बच्चों को बता रहे हैं और बेहतर से बताइए, ताकि आपके पास बहुत संख्या में और बच्चे हैं। संख्या से मतलब नहीं, मतलब है हमारा बस इतना आवेदन पढ़ा है कि रीजन क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे समाज में कमी है कि 1 से 5 तक के बच्चों को शिक्षा में ही सबसे बेस खराब है हमारे यहाँ समाज में। वहीं पर शिक्षा कमजोर हो जा रहा है, जिसके कारण हायर क्लास में बच्चे जो जा रहे हैं अच्छी नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। और कहा जाता है कि 1 से 5 तक बच्चों का विकास 75 से 80% हो जाता है। इसीलिए अगर हम 1 से 5 तक अगर बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बच्चों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा कर पढ़ाते हैं, तो वो एक अलग ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? यस, देखिए, इनके साथ इन सभी बातों पर बात करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप जो बेहतर जीवन देख रहे हैं, मूल वजह कि आप सब अपने जूनियर क्लासों में जहाँ पर बच्चों को अच्छी बेस मजबूत होनी चाहिए, वहीं पर बच्चों को आप कमजोर कर दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे समाज में अच्छे बच्चे नहीं रिजल्ट देख पा रहे हैं या अच्छी सोच नहीं रख पा रहे हैं, जिसका समाज में बहुत सारा त्रुटियां आ रही हैं। बहुत कम उम्र में बच्चे जो है गलत संगत पकड़ ले रहे हैं। तो उसका मूल रीजन है कि हम लोग जूनियर क्लास में बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारी कमी है समाज में, इसको हम सबको मिलकर दूर करना चाहिए। मेरा भी प्रयास रहेगा और आप सभी का जीवन से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब भी अपने बच्चे को जूनियर क्लास में ज़्यादा ध्यान दें और उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ाएं, क्योंकि जूनियर क्लास ही जो शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बेस होता है, वहीं से जीवन सुधारने का एक बहुत बेहतर मौका मिलता है। तो चलिए, इनके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताया। और इनके जैसे नवयुवक जितने भी हैं भाई बहन,
वो आप सब अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी आइए कभी मेरे साथ चाय पीजिए और ढेर सारी बात आपके साथ भी करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे। तो देखिए आपके साथ भी मेरा भी बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। कभी सोचे नहीं थे कि हाँ आने का एक समय रहेगा, लेकिन समय है, आ गया है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, इस बहुत बात का ये आपका धन्यवाद। बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़प्पन है आपका। तो गुड नाइट बोल दिया जाए। Good night। और इस चैनल पर कुछ बोलेंगे कि चैनल को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं लोगों ने? देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए बहुत अच्छी तरह से। देखिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक सदस्य बनेंगे, यानी कि ये चैनल का एक परिवार बनेंगे, और परिवार बनेंगे तो हर एक प्रकार की वीडियो मिलेगी, अब उस वीडियो से आपका सीख मिलेगा। तो इस चैनल का आप सब्सक्राइब करिए और यही करेंगे, क्योंकि ये आपके घर का चैनल है और आप ही लोग को इसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसके साथ हम लोग गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जय किसान, जय विज्ञान, जय नई युवा पीढ़ी, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।